नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजा हरी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आप लोगों ने समय निकालकर मेरे पहले के वीडियोस देखा और वैल्यूएबल कमेंट्स दिया, उसके लिए आप लोगों का आभारी हूँ। आशा है आगे भी आप लोग मेरे साथ देंगे। आज की डिस्कशन की टॉपिक है कैंसर और खान पान, फूड एंड न्यूट्रिशन इन कैंसर। इलाज शुरू होने से पहले मरीज अक्सर कुछ सवाल करते हैं। ये सवाल इस प्रकार के होते हैं। पहला, केमोथेरेपी के दौरान क्या खाना चाहिए, मतलब कैंसर का कोई स्पेशल डाइट होता है। दूसरा, केमोथेरेपी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब क्या क्या परहेज हैं। तीसरा, क्या कोई विशेष आहार कैंसर से बचा सकते हैं। चौथा, क्या केमोथेरेपी के दौरान हार्बल सप्लीमेंट जैसे कि चाइनीज, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक इत्यादि सेवन कर सकते हैं। पांचवा, क्या कार्बोहाइड्रेट का सेवन बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, मतलब क्या हमारे खान पान में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आज की वीडियो आप लोगों को तो पता ही होगा, शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए खान पान की भूमिका कितना जरूरी है। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट और शारीरिक श्रम मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज इसके लिए सबसे जरूरी है। अब आते हैं संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट क्या होता है। जिस आहार में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होता है वही संतुलित आहार होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है अनाज, रूट वेजिटेबल मतलब आलू, शकरकंद और फ्रूट्स में। प्रोटीन मिलता है दाल, बीन्स, मटर, दूध, दही, पनीर, अंडा, मीट, मछली, चिकन इत्यादि में। फैट्स मिलता है तेलों में मतलब वेजिटेबल ऑयल, फिश ऑयल और घी, मक्खन और नट्स में। माइक्रोन्यूट्रिएंट में से भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल मिलता है फ्रूट्स में और सब्जियों में। अब हम कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे मरीज कभी पूछते हैं, डॉक्टर साहब कुछ परहेज तो नहीं है। अगर हमने बोल दिया ऐसा कोई परहेज नहीं है, घर में जो है जैसे खाते हैं नॉर्मली, पीते हैं, ऐसा आप ले सकते हैं। तो बाद में पता चलता है जैसे किसी ने 2 लीटर 3 लीटर जूस रोज पी लिया और ऐसे जाके ब्लड शुगर हाई हो गया। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं जैसे रोज पाव भर घी ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जैसे रोज 2 या 3 नारियल का पानी बहुत दिन से पी रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम हाई हो गया। या ऐसा भी देखा गया जैसे एक दिन में 4 किलो 5 किलो गाजर लेके उससे रस निकाल के रोज पी रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत एक्सेस हो जाता है। मुझे लगता है डॉक्टर और मरीज के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा होता है। इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, कोई भी चीज एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। फल तो अच्छा होता है लेकिन फल का रस मतलब फ्रूट जूस एक्सेस में अच्छा नहीं होता है। दूसरा, जहां तक हो सके लोकली प्रोड्यूस्ड और सीजनल फल और सब्जियां ही लेना चाहिए। तीसरा, हाईली प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड कम से कम खाना चाहिए। चौथा, प्लांट बेस्ड फूड में ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे कि अनाज, खास तौर पे अनपॉलिश्ड अनाज, फल, सब्जियां, अलग अलग दालें, ये ज़्यादा खाना चाहिए। नॉन वेज खाने में फिश, चिकन, अंडा ये सब ले सकते हैं।
रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट कम से कम लेना चाहिए। पांचवा, ज़्यादा मीठी चीज़ें जिसमें ज़्यादा शुगर हो ये कम से कम लेना चाहिए, जैसे कि मीठी फ्रूट जूस, मीठी लस्सी, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कम से कम लेना चाहिए। अब तक मैंने जो बातें बताई ये हम सबके लिए है, बीमार हो या ना हो, कैंसर का इलाज से पहले हो या इलाज पूरा होने के बाद में हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब केमोथेरेपी का इलाज चलता है तब कुछ बहुत ज़रूरी बातें स्पेशली ध्यान देना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला, केमोथेरेपी का कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से मरीज नॉर्मल लोगों की तरह खाना नहीं खा सकते हैं। दूसरा, केमोथेरेपी के वजह से और कैंसर के वजह से इम्यूनिटी लो हो सकता है जिसकी वजह से खान पान से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मरीज के शरीर में पानी की कमी होने नहीं देना है, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और इसके लिए सही मात्रा में पानी देना है और लिक्विड में नींबू पानी, कोकोनट वाटर, लस्सी और फ्रूट जूसेस दे सकते हैं। खाने में एक बार में ज़्यादा खाना नहीं देना है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब कम कम करके थोड़े थोड़े देर के बाद खाना देना चाहिए। खाने को सॉफ्ट करके पका के देना है। मिर्च मसाला नहीं डालना है, पर थोड़ी नमक और थोड़ा मीठा डाल सकते हैं, थोड़ा घी भी डाल सकते हैं ताकि खाने का स्वाद बना रहे। खट्टा कम रखना है, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं देना है। जहाँ तक हो सके खाना फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इम्यूनिटी लो होने के वजह से मरीज को इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खान पान में हाइजीन मेंटेन करना, अर्थात साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाथ धोना, फ्रूट वगैरह अच्छा से धोकर छिलका उतार कर खाना, साफ पानी पीना, ये सब तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। अब मैं बताऊंगा जो कुछ और चीजें बिल्कुल नहीं करना है। केमोथेरेपी के दौरान मरीज को ये सब नहीं करना है। ठेला में बना हुआ और दुकान में बना हुआ फ्रेश फ्रूट जूस और गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। कटा हुआ फल, मूली, गाजर, कच्चा सलाद, ये सब नहीं खाना चाहिए। फल काटकर ज़्यादा समय रख कर नहीं खाना चाहिए, जैसे बड़ा सा तरबूज लाकर या बड़ा सा पपीता लाकर काट कर थोड़ा खाया और थोड़ा रख कर बाद में दिया, ऐसा मरीज को नहीं देना चाहिए। और लोग खा लेंगे लेकिन मरीज को दोबारा नहीं देना चाहिए। स्ट्रीट फूड जैसे गोलगप्पा, चाट वगैरह बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो फल नॉर्मली छिलके के साथ खाया जाता है जैसे कि अंगूर, स्ट्रॉबेरी, बेर आदि मरीज को नहीं देना चाहिए। न्यूट्रोपेनिक पीरियड में खास तौर पे कोई भी कच्चा फल, सब्जी, सलाद आदि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सब्जी उबालकर और पकाकर दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाता है और एप्पल वगैरह भी उबाल कर देने लगते हैं। ऐसा करने में इन्फेक्शन के साथ साथ सारे फूड वैल्यू भी ख़त्म हो जाता है और ये खाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं, जो कैंसर से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें मैं यही बताऊंगा, कैंसर से बचने के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं होता है, लेकिन जो अभी तक हमने बताया बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार
अगर हम खाते हैं और इसमें प्लांट बेस्ड फूड होता है, जो अनपॉलिश्ड अनाज होता है, फल और सब्जियां होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और फाइबर्स होता है और ये सब कैंसर से बचने के लिए मदद करता है। नॉन वेज आइटम में से जो रेड मीट है, जिसमें मटन, पोर्क, बीफ ये सब आता है और हाईली प्रोसेस्ड मीट है, ये कम से कम खाना चाहिए। टोबैको और अल्कोहल से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कैंसर का कारण ये दोनों हैं, टोबैको और अल्कोहल। अब आते हैं अगली सवाल पर। क्या केमोथेरेपी के साथ कोई हर्ब्स, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तिब्बती, चाइनीज ये सब कोई मेडिसिन दे सकते हैं? इस सवाल के जवाब में तो मैं यही कहूँगा, एक्टिव केमोथेरेपी के इलाज के दौरान ये सब मेडिसिन, दवाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसा होता है जो केमोथेरेपी के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है, जिसके वजह से केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट बढ़ सकता है या केमोथेरेपी का इफेक्ट कम कर सकता है। इसलिए एक्टिव केमोथेरेपी के इलाज के दौरान कोई भी और दवाई नहीं देना चाहिए। अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? इसके बारे में मैं यही कहूँगा, जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें अनपॉलिश्ड अनाज, फल, सब्जी ये सब होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर्स होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये सब हमको खाना चाहिए। जो हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड आइटम होता है, जो शुगरी आइटम होता है, ज़्यादा मीठा होता है, मिठाइयाँ, ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और इससे परहेज रखना चाहिए। जो हमारी ट्रेडिशनल मील होता है, जिसमें थोड़ा चावल, थोड़ा सब्जी, फल, रोटी ये सब होता है, ये खाने में कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में पूरी तरह से बंद कर देंगे तो इससे नुकसान होने का पूरी संभावना है। गुड कार्बोहाइड्रेट के लिए यस कहिए और बैड कार्बोहाइड्रेट के लिए नो कहिए। ऐसे यस फॉर गुड कार्बोहाइड्रेट एंड नो फॉर बैड कार्बोहाइड्रेट। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। अति करने से हमेशा बचना चाहिए, चाहे खान पान में हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल में हो। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में कैंसर के इलाज के बारे में और कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।